नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगी। लेकिन बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां आपको बता दें कि यासीन मलिक को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। एनआईए की याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के बाद एनआईए ने फांसी की याचिका जो दायर की थी, उस पर यह नोटिस जारी कर दिया गया है। यासीन मलिक को 9 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में पेशी सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। यासीन मलिक को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, एनआईए की याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस के बाद नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें, एनआईए ने फांसी की याचिका दाखिल की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें आपको कि एक के बाद एक चाकू से कई वार किए और तब तक वार करता रहा जब तक कि साक्षी की मौत नहीं हो गई। शाहबाद कांड पर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आ गया। शुरुआती जांच में आरोपी बालिग बता रही है पुलिस। आरोपी साहिल पर धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वारदात के बाद से हालांकि आरोपी साहिल फरार बताया जा रहा है और पुलिस का यह दावा है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। का मामला कल शाहबाद डेयरी में रिपोर्ट हुआ था। वो भी हमारा जो केस है वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। उसमें मल्टीपल टीम्स हैं, वह बन गई हैं और इन्वेस्टिगेशन पूरे फुल स्विंग पर चल रहा है। और एक्यूज्ड है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही हम उसको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज कल रात 8:30 के करीब, 8:45 के करीब का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं साक्षी पर लगातार ताबड़तोड़ ये सनकी वार करता जा रहा है। 20 से ज्यादा वार किए हैं। साक्षी तड़पती रही। जो लोग आसपास से गुजर रहे थे उनका कलेजा नहीं कांपा। उन्होंने साक्षी की आवाज नहीं सुनी। उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया और लगातार उस पर वार करता रहा। और जब चाकू से वार करने के बाद भी मन नहीं भरा तो पत्थर से उठाकर उसे कुचलने की कोशिश की गई। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी। शाहबाद मर्डर पर डीसीएम का ट्वीट भी सामने आ गया है। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। ये डीसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है सब हदें पार हो गई हैं। तो आपको बता दें, डीसीडब्ल्यू ने यह भी कहा कि इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं देखा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बाकायदा नोटिस भी डीसीडब्ल्यू की तरफ से जारी हुआ है। दिल्ली महिला आयोग ने बाकायदा ट्वीट किया है और यह कहा है कि सभी हदें पार हो गई हैं, इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं देखा है। तो जिस तरीके की जघन्य वारदात सामने आई है, उसके बाद ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से ट्वीट जारी किया गया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और कहा सभी हदों को पार कर दिया गया, इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता। संविधान ने 3 जिम्मेदारियां दी हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। आज दिल्ली में बिगड़ती हुई पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की जो समस्या है, मैं आपसे एक महिला होने के नाते, एक चुनी हुई प्रतिनिधि होने के नाते आज आपसे ये अपील करना चाहूंगी कि जो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे क्यों हुए हैं? जब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखना, जब आपका काम है पुलिस की व्यवस्था को देखना और दिन दहाड़े किसी महिला का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया राजनीति बंद करें, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने पर फोकस करें। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, जो तस्वीरें बता रही, रोंगटे खड़ी कर देती हैं तस्वीरें। जिस तरह की हत्याकांड सामने आया है, नाबालिग बताई जा रही है लड़की साक्षी, जिसको लगातार चाकुओं से वार किया गया। क्या कुछ और डिटेल्स मिल पाई हैं? क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे? वजह क्या थी? क्यों इस तरह से साहिल सनकियों की तरफ वार करने लगा? साहिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी।
पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि अभी भी हमारे पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो अभी वही यही जानकारी दे रहे कि अभी फिलहाल पुलिस जो है आरोपी साहिल को पकड़ने में लगी हुई है कि आखिरकार जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और इस हत्या के पीछे की जो असल वजह है वो इस पूरे मामले में साफ हो सके। क्योंकि फुटेज में साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि आरोपी पहले मारता है, फिर वापस चला जाता है और फिर दोबारा से वापस आता है और साइड में रखा है बड़ा सा पत्थर उठा के उसको कुचलने की कोशिश करता है और कई बार उस पर हमला भी किया गया है। तो लेकिन अब पुलिस का मानना यह है कि जो लड़की है उसके परिवार वालों से भी अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनके बयान दर्ज करे कि आखिरकार नाबालिग लड़की कितने समय से आरोपी को जानती थी और इनके बीच कितने समय से आपसी ये मुलाकात करते थे। क्योंकि जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं वो यही जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जिस समय नाबालिग लड़की अपने घर से अपनी महिला मित्र के घर पे बर्थडे पार्टी में जा रही थी, जब वो जेजे कॉलोनी ई ब्लॉक में पहुंचती है तो उसी जगह पे आरोपी साहिल उसको रोकता है। बातचीत शुरू करते हैं, बातचीत के बाद कहासुनी शुरू हो जाती है दोनों के बीच और आरोपी गुस्से में आके चाकू निकालता है और नाबालिग लड़की पे लगातार वार करना शुरू कर देता है। उसके बाद साइड में रखा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और लड़की के सर पे मारना शुरू कर देता है और लड़की को पूरी तरह कुचल देता है। लेकिन इस खौफनाक सीसीटीवी के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों में ये डर का माहौल बना है कि आरोपी साहिल की जल्द गिरफ्तारी हो और कहीं ना कहीं इसकी असल वजह साफ हो सके। अब पुलिस जो है आरोपी परिवार के बिल्कुल साहिल अब बता रहे हैं कि शुरुआती जांच पड़ताल में तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जल्द से जल्द पुलिस ये दावा कर रही है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण होगा साहिल, और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 302 के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी जघन्य वारदात, कारण क्या था? इतनी बेरहमी से आखिर कोई किसी को कैसे मार सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो फुटेज आया है उससे काफी ज्यादा आरोपी से देखा जा रहा है कि आरोपी काफी ज्यादा गुस्से में है और उसके बाद ही चाकू से लगातार हमला कर रहा है। लड़की की पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आरोपी थमा नहीं, लगातार चाकू से उसके सर पे, उसके नेक पे वार करता रहा, उसके स्टमक पे वार करता रहा। उसके बाद साइड में रखा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सर पे लगातार पत्थर से भी वार करता रहता है। तो इस फुटेज को, इस आरोपी के वार के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है आरोपी काफी ज्यादा गुस्साइल था, उसको किसी चीज का भी डर नहीं था, उसको ये जानकारी नहीं थी कि दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसके बाद ही ताबड़तोड़ हमला करता था। क्योंकि फुटेज में एक लड़का आरोपी को रोकने की कोशिश करता है 1 से 2 बारी, लेकिन आरोपी उसको भी धमकाता है। वो शख्स जो है मौके से आराम से चला जाता है, लेकिन उसके बाद तमाम लोग गली से गुजर रहे थे, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि आरोपी को रोका जा सके। क्योंकि 4 से 5 लड़के होते तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि इन 5 लड़कों को रोकना मुश्किल था, लेकिन एक अकेला आरोपी लड़की पे हमला कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग उसको रोकने की कोशिश करते तो कहीं कि नाबालिग लड़की की जान को बचाया जा सकता था। जिस समय पुलिस टीम मौके पे पहुंचती है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर यही जवाब देते हैं कि काफी देर पहले ही नाबालिग लड़की की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। ये पूरा मामला जो है बीती रात। साहिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, सवाल ये भी उठते हैं। विकास वालकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रद्धा के पिता। जिस तरह से आफताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था, विकास वालकर जी, ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं, राजधानी में हो रही हैं। इस बार फिर एक व्यक्ति ने एक नाबालिग पर लगातार चाकुओं से वार किया और नृशंस हत्या की।